कर्म से डरो, भगवान से नहीं। भगवान माफ कर देंगे पर कर्म नहीं। 7 एपिसोड की ये सीरीज कर्मा कॉलिंग डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म मेकर रुचि नारायण ने अमेरिकन सीरीज रिवेंज को इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में अडैप्ट किया है। इसका रिव्यू लेकर आई हूं मैं आपके लिए। अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात कर रही हूं मैं कर्मा कॉलिंग की। जब मैंने सीरीज देखनी शुरू की तो मुझे बिग लिटिल लाइज की फील या उसकी याद ताजा हो गई। मुंबई से 19 किलोमीटर दूर अलीबाग में सी फेसिंग फैंसी स्वैंकी बंगलोज में रहने वाले अल्ट्रा रिच उबर कूल लोगों की कहानी, जहां शान शौकत चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो सामने आ जाए तो कितने ही चेहरों पर कालिख फुट जाए। सीरीज की कास्ट में कुछ एक चेहरों को छोड़कर सभी चेहरे नए हैं, इसलिए उभर कर आती है रवीना टंडन। ऐसा पार्ट प्ले कर रही हैं जहां वे विक्टिम भी महसूस होती हैं और कल्प्रिट भी। सीरीज शुरू होती है एक मर्डर से और फिर परिचय होता है कर्मा तलवार का, जो अलीबाग की रिच सोसाइटी में नई शिफ्ट हुई है। आगा पीछा कुछ पता नहीं। पहला एपिसोड खत्म होते ही ये मालूम चल जाता है कि वो बदले के इरादे से आए हैं। बदला अपने निर्दोष पिता के अपमान और जेल में उनकी मृत्यु का, बदला अपने खोए बचपन का। सीरीज की हाइलाइट्स। रवीना टंडन हॉग्स मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम। रिच ग्लैमरस रफ्तार, पार्टियों और शोशे दिखावे के लिए समाज सेवा करती सोशलाइट इंडस्ट्रियलिस्ट। शी हैज एक्टेड फाइन। Second lead opposite Raveena Tandon, Namrata Sheth as Karma Talwar has also performed well. Second, क्लास एंड ग्लैमर अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी कैप्चर हुई है। और नंबर 3, सीरीज का प्लॉट अच्छा है। ट्रीटमेंट थोड़ा प्रेडिक्टेबल जरूर है। पहले एपिसोड के बाद एक टेम्पलेट सा सेट हो जाता है कि कर्मा पिता के दुश्मनों को चुन चुन कर हर एपिसोड में एक को किनारे करती चली जाएंगी, जो बातें बेहतर हो सकती थी। अंबिका मेहरा जो कि कर्मा तलवार की आइडेंटिटी लेकर आती हैं, उसके पीछे की फाइनेंशियल बैकिंग एंड सपोर्ट बिलीवेबल नहीं है। मतलब ये कि सुधार घर में पलने वाली लड़की के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया। डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर अच्छे से हो सकता था। दूसरा, जैन खान यानी अंकल जैन और कर्मा के बीच की इक्वेशन भी बहुत ज्यादा बिलीवेबल नहीं लगी। नंबर 3, सीजन 1 का एंड थोड़ा अधूरा है। रिवेंज का हासिल दोनों तरफ क्या रहा वो नहीं दिखा। सीजन 2 के लिए बेट छोड़ना जरूरी था, पर पहले सीजन में जो ट्विस्ट या सर्च थी उसकी मंजिल भी तो दिखनी चाहिए थी। कहीं कहीं प्लॉट में इनकंसिस्टेंसी भी दिखी है। बहरहाल ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे का सच दिखाती ये सीरीज देखी जा सकती है अगर आपको थ्रिलर देखने का शौक है। मिस्ट्री और सस्पेंस कुछ ज्यादा नहीं है। द प्लॉट इज आउट इन ओपन। 16 साल से छोटे बच्चे इसे ना देखें। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मैं इसे दूंगी 3 स्टार्स। मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।